ओम शांति। दुनिया में जब भी किसी बात की खुशखबरी होती है तो कहते हैं मुंह मीठा करो, मुबारक देनी होती है, कुछ प्राप्ति होती है, कुछ ना कुछ जीवन में जब अच्छा होता है तो कहते हैं गुड न्यूज है। तो उसी टाइम कहेंगे गुड न्यूज है, चलो मुंह मीठा करो। ये वेरी कॉमन, आपस में, परिवार में, कई बार समाज के लिए भी, सबको मीठा मुंह कराओ। और इसमें भी खासकर कई लोग कहते हैं, कईयों को गुलाब जामुन अच्छा लगता है, किसको लड्डू अच्छा लगता है, राइट। तो बाबा तो कहते हैं कि सबका मुंह मीठा करो। तो वो क्या होता है, वो आज बाबा हमें समझाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि सबका मुख मीठा करते रहो। बाबा कहते हैं जब एक दो को मीठा खिलाते हो, उससे मुख थोड़े समय के लिए तो मीठा होता है, कई बार तो एंड में कड़वा भी लगने लगता है। नहीं, मीठा भी होता है तो भी, लेकिन स्वयं ही मीठे बनो। तो बाबा कहते हैं कि मुख में सदा मीठे बोल रहे हैं। तो मीठा कैसे है? मीठा क्या खिलाना है? अपने मीठे बोल से। बाबा कहते हैं जैसे मीठा खाने से, खिलाने से सभी खुश होते हैं ना। खिलाने वाला भी खुश होता है, खाने वाला भी खुश होता है, अगर रियल मीठा है तो बाबा कहते हैं दूसरे को भी खुश कर दो। देखो, जो किसी का उत्साह बढ़ाना, किसी की हिम्मत बढ़ाना, किसी को कोई वरदान देना, सदा उन्नति करते रहो, कुछ भी ऐसे मीठे बोल बोलते हैं, तो उस आत्मा के अंदर जो हिम्मत आती है, मधुरता आती है, जो भी प्राप्ति होती है, तो उससे वो बहुत खुश होते हैं वो लोग। तो वो रियल रियल मीठा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि आप मीठे बनो, और आपके बोल जो हैं वो मीठे बोल होने चाहिए। तो बाबा कहते हैं उससे, मीठे बोल से खुद भी खुश होंगे और दूसरों को भी करा सकेंगे। तो बाबा कहते हैं इससे सदा सर्व को क्या करो, मीठा मुंह कराओ। तो बाबा कहते हैं कि सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल और मीठे कर्म। तो खुशी किस बात से होगी? जब वो मिठास हम व्यवहारिक रूप में लाएंगे। तो उस पर बाबा कह रहे हैं क्या होना चाहिए? दृष्टि मीठी हो, और फिर बोल भी मीठे हो, और कर्म भी ऐसे हो। कर्म में भी क्या होता है? सुख देने के कर्म होते हैं, जो चाहे छोटे मोटे हैं। तो जब कर्म में मिठास होता है तो आशीर्वाद बहुत मिलती है। आप कितना भी लोगों को खिलाओ पिलाओ, पर एक प्यासे को जब हम पानी पिलाते हैं तो बहुत पुण्य हो जाता है। जैसे उसको कहते ही पुण्य कर्म है। पानी पिलाने को हमेशा पुण्य कर्म कहते हैं। हम लोग, याद है जब अपने बड़े बड़े घर होते थे तो बाहर प्याऊ लगाते थे, दो चार घड़े पानी के भर के रख देते थे। कोई भी आते जाते प्यास लगती है तो इंडिया में उसको प्याऊ बोलते हैं यहाँ पर। तो हम लोगों के पास तो हमेशा प्याऊ लगता था, मतलब घड़े भर के रखते जाते थे लोग। तो बड़ी संतुष्टि होती थी। हालांकि उसमें कोई बहुत खर्चा तो नहीं है, बड़े बड़े घड़े होते थे, उसमें फिर और भर देते थे। और खुशी होती थी जब प्यासे आते थे वहां पर और पानी पीते थे। नहीं, जैसे
आजकल तो नलके लगे हुए हैं, उनमें से पानी पीते हैं, पर उस समय पर वो लोटियाँ होती थी, उसको घड़े से भर के ऐसे हाथ रख कर के उससे पानी पीते थे। तो प्यास बुझती है ना, इसी तरीके से कोई बहुत भूखा है, हमको हमेशा दादी प्रकाशमणि सिखाती थी कि आप लोग खाना खा रहे हो, सामने से एक बच्चा देख रहा है या कोई भी देख रहा है और उसको बहुत खाना देखा तो भूख भी लगाती है। तो दादी हमेशा कहती थी आप शेयर करो, कम से कम ऑफ़र करो, फिर अगर उसको बच्चे का मन है या कोई का भी, तो थोड़ा-सा उनको भोजन ज़रूर दो। क्योंकि एक भूखे और प्यासे की जो दृष्टि होती है ना, हमारे भोजन पर, वो अच्छी नहीं होती है। लोभ होता है ना, या तरफ होती है कि मुझे भी मिले, मेरे को भी खाने को मिले, मुझे भी कुछ मिले, तो उनकी इच्छा होती है और आप खा रहे हैं। तो हमेशा एक कर्म में मिठास, बोल में तो है मिठास, पर कर्म में भी एक केयरिंग नेचर हो और शेयरिंग भी हो। तो जो केयरिंग और शेयरिंग होती है, उससे बहुत सुख मिलता है, संतुष्टि होती है। क्योंकि मैं बार-बार सोचती हूँ कि कर्म की मिठास क्या है, और उस आधार पर हम लोग सब देखते हैं और जो हमसे हो पाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप किसी को हज़ारों रुपए दे रहे हो या लाखों रुपए दे रहे हो, नहीं। पर ये तो उस समय पर उसकी जो आवश्यकता पूरी हो जाती है। मुझे याद है हम लोगों के घर में बड़े होते थे, तो कभी-कभी कोई उन दिनों में 20 रुपए माँग लेता था। तो फिर वो हमको कहते थे कि वो दे के वापस दे ना दे, पर हमने उसको ज़रूरत थी दे दी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहने का मतलब कि कर्म में एक दया भाव जो होता है ना, कंपैशन जो होता है, करुणा भाव होता है, दया भाव, करुणा भाव होता है, तो हम सभी को एक कर्म के द्वारा मीठापन दिखाते हैं और औरों से बहुत ज़्यादा आशीर्वाद भी मिलती है। तो इसलिए अपने मन, वचन, कर्म को मीठा रखना बहुत आवश्यक है। तो अभी हम सभी बैठेंगे, दृढ़ संकल्प लेंगे कि मुझे सबको मीठा, सबको बाँटना ही मीठा है, चाहे वो संकल्प से है, वाणी से है, चाहे कर्म से है। तो इस तरह का लक्ष्य रख के आज का दिन पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।